हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि विटामिन B12 के क्या डेंजरस सिम्टम्स होते हैं, क्या डेंजरस साइन है, और यदि B12 का डेफिशिएंसी लगातार बना रहे तो वो आपके नर्व्स को डैमेज कर सकता है और बहुत सारी दिमागी बीमारियां पैदा कर सकता है और एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है जिसको बाद में मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो विटामिन B12 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसको कि नर्व विटामिन्स कह सकते हैं आप, क्योंकि नर्व्स की जो हेल्थ है, जो हमारी नर्व्स की जो मोटिलिटी है, जो नर्व्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन है, जो नर्व्स को जो हमारे फूड मिलता है या ऑक्सीजन मिलता है, दैट कैन ट्रांसपोर्ट बाय द विटामिन B12। विटामिन B12 RBC के मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड सेल्स के थ्रू या नर्व्स के अंदर, उसके लिए विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल है। तो विटामिन B12 का बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन है हमारे स्वास्थ्य के अंदर और स्पेशली आपके दिमागी स्वास्थ्य के लिए। विटामिन डी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चैनल को यदि अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आज जो मैं सिम्टम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यदि आपको कोई सेट ऑफ सिम्टम्स है तो बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि कितने लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। और जब हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं या एक ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक रिसर्च पेपर बनाते हैं तो उसमें ये फिर हमें मदद करेगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में यदि आपको कोई सिम्टम्स है तो आप अपने सिम्टम्स को ज़रूर लिखें, दैट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो विटामिन B12 के बारे में हम सबसे पहली बात यह है कि हम थोड़ा सा उसके फंक्शन को समझ लेते हैं। विटामिन B12 का क्रिटिकल फंक्शन है कि जो आपकी RBC है उसके मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। सेकंड, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विटामिन B12 उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड पॉइंट, जो आपकी नर्व्स की हेल्थ है उसमें विटामिन B12 डायरेक्टली रोल प्ले करता है। प्लस जो आपकी दिमागी बीमारियां होती हैं, यदि आपको लगातार विटामिन B12 की कमी होती है तो आपके जो बायोकेमिकल्स सेरोटोनिन और डोपामाइन हार्मोन्स हैं उसके सिक्रीशन में प्रॉब्लम आती है और उसके सिक्रीशन में डिस्टर्बेंस के कारण और विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के कारण हमारे जो नर्व्स हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, उसको कम ऑक्सीजन मिलती है, कम न्यूट्रिशन मिलता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में ये देखा गया है कि लोगों को डिप्रेशन, माइग्रेन, डिजीनेस और दिमागी थकान ज़्यादा होती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड द डिजीनेस एंड मेंटल वीकनेस। तो ये डायरेक्टली बहुत ही क्रिटिकल रोल है विटामिन B12 का, तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, आपकी जो GI जितने भी फंक्शनिंग है, आपका मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है, विटामिन B12 उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। यदि विटामिन B12 का डेफिशिएंसी लंबे समय तक बना रहे तो आपको IBS, आपको क्रॉन्स या कोलाइटिस या दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। आपका डाइजेशन कम होगा, आपको भूख कम लगेगी, आपका बिलिरुबिन बढ़ेगा, आपको जॉइंटिस होने का रिस्क बढ़ जाएगा, आपको डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग इसका रिस्क बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ फिर आपको जर्नली जो वीकनेस है वो डेवलप होगी, क्योंकि विटामिन B12 आपके एपेटाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे नंबर पे यदि विटामिन B12 का डेफिशिएंसी लगातार बना रहता है तो फिर आपको ओरल इन्फेक्शंस, आपको माउथ में छाले हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, प्लस आपको स्टोमेटाइटिस या जिंजिवाइटिस हो सकता है, जिससे कि आपको खाने का टेस्ट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, ज़्यादा एसिड बनता है, आपको सॉर थ्रोट रहता है और आपका टेस्ट नहीं आता है फूड का। तो ये सब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसके बाद दूसरा आता है आपकी जो नर्व्स की हेल्थ है, जो आपकी मसल्स की हेल्थ है। यदि आपको विटामिन B12 लगातार कम रहेगा तो आपको एजिंग फास्टर होगी। देखा ये जाता है कि आफ्टर द 40 ईयर ऑफ एज 50% लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो 40 ईयर के बाद आप यदि इस तरह का कोई सिम्टम्स है और आप मोर देन 40 हैं तो आप इन सिम्टम्स को ध्यान से समझें, अंडरस्टैंड करें, और यदि आपको कोई सेट ऑफ सिम्टम्स है तो फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। तो विटामिन B12 एक बहुत ही क्रिटिकल विटामिन है जो कि हमारे स्किन के हेल्थ के लिए, हमारे हेयर फॉल के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द RBC के लिए, और आपका जो प्रोटेक्शन है मतलब ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है।
और ये हमारे क्रिटिकल जो रोल प्ले करता है इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स, केमिकल एंड मेटाबॉलिक जो रेट है, यानी जो आपको भूख प्यास है वो प्रॉपर लगाने के लिए B12 का प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। आप B12 की डेफिशिएंसी को हाउ वी कैन नेचुरली कंपनसेट, हम कैसे उसको नेचुरली पूरा कर सकते हैं। आप एप्पल खाएं, आप चुकंदर खाएं, आप गाजर खाएं, आप अंडे खाएं और आप जितने भी ग्रीन एंड वेज वेजिटेबल्स हैं वो शामिल करें। इट्स ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। यदि फिर भी आपको डेफिशिएंसी लगातार बनी रहती है तो आप विटामिन B12 के लिए न्यूरोबियन फोर्ट 1 टैबलेट मॉर्निंग एंड इवनिंग 1 to 3 मंथ्स आप ले सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन इन ए रीजनेबल प्राइस, जो कि हर जगह अवेलेबल है। न्यूरोबियन फोर्ट एक विटामिन B कम्प्लेक्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप अपनी डाइट में वो विटामिन ऐड कर सकते हैं यदि आपको कोई सेट ऑफ सिम्टम्स है तो। और यदि आपको कोई सेट ऑफ सिम्टम्स के साथ साथ कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। बट आप अपने लेवल पे विटामिन B12 1 टैबलेट डेली एज ए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोफाइलेक्टिक ले सकते हैं। यदि आपको कोई सिम्टम्स है तो 1 टैबलेट मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो दैट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ द विटामिन B12। बट मेक श्योर आपकी बॉडी में विटामिन B12 का लेवल प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज देयर आर सम डेंजरस सिम्टम्स जो कि बाद में एक बहुत खतरनाक बीमारी का रूप ले सकते हैं और फिर एक कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए सिम्टम्स को समझना ज़रूरी है। यदि सिम्टम्स हैं तो फिर उस डेफिशिएंसी को पूरा करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।